राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ श्री जी की असीम अनंत कृपा से आप सबके घर में सब कुछ कुशल मंगल है। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, इन दिनों एक सवाल सबसे ज्यादा मिल रहा है। बहुत सी सखियां ऐसी हैं जो हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी से दीक्षा लेना चाहती हैं, पर उनके परिवार में सभी सदस्यों का भोजन शुद्ध नहीं है। बहुत सी सखियां ऐसी भी हैं जिनके पति का भोजन शुद्ध नहीं है। तो क्या इस अवस्था में उन सखियों को दीक्षा प्राप्त हो सकता है? इस विषय को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि माय लाइफ विद गोपाला इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि श्रीहित राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ी हुई सभी सेवा पद्धति और सभी नियमों के बारे में आप लोगों को पता चलता रहे। आप लोग इंस्टा में भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। तो दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए आप लोगों की जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं दे देती हूँ। जो भी सखी दीक्षा लेना चाहती हैं, श्रीहित राधा केलीकुंज आश्रम से जुड़ना चाहती हैं और हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी से दीक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, अगर उनके घर में एक किचन है और परिवार के सभी सदस्य प्याज लहसुन यानी जो तामसिक भोजन है उसी के साथ भोजन पकाकर पाते हैं, उस सखी को जल्द से जल्द अपना भोजन अमनिया करने का यानी भोजन बनाने का जो पात्र है वो भी अलग करना पड़ेगा, और जिस बर्तन में भोजन परोस कर पाते हैं वो भी अलग करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया यही होता है कि अगर आपके परिवार में प्याज लहसुन आदि किचन में बन रहा है तो आप अपने लिए गैस चूल्हा और बर्तन अलग कर लो, और शाम के लिए तो अलग जगह पर आपको भोजन प्रस्तुत करना भी पड़ेगा, और शाम का भोग लगाने का जो बर्तन है वो तो अलग करना ही पड़ेगा। और एक विषय आपको याद रखना पड़ेगा कि जब आप दीक्षा प्रत्याशी हो और दीक्षा के लिए जो नियम दिया जाता है, इसमें एक बात आपके जीवनचर्या में इंक्लूड करना आवश्यक है। आपको प्रसादम भोजी बनना पड़ेगा। श्यामाजू जिस जूटन को आपको प्रदान करेंगी प्रसादम के रूप में, वही पाकर आपको जीवन धारण करना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया है आप अपना बर्तन अपना किचन सब कुछ अलग कर लो। और अगर आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है तो एटलीस्ट शाम के बर्तन अलग करो। अपने बर्तनों को अच्छी तरीके से साबुन, उसके बाद व्रजरज, उसके बाद यमुना जल से शुद्ध कर लो, और उसके बाद उस सब बर्तन में फिर से कभी प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ लो। अभी जिन सखियों के घर में अभक्ष बनता है और पति पाते हैं, उनको बिल्कुल दीक्षा के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि शाम जब गृह मंदिर में विराजमान हैं, आपके जीवन में जब शाम आ गए हैं, तब अभक्ष के साथ आपका कोई भी संबंध नहीं रहना चाहिए। ना तो आपके किचन में बनेगा, ना तो आपके घर में आ सकता है। अगर पति पाते हैं, घर में नहीं बनता है, बाहर से पाकर आते हैं, तो भी आप दीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि पति और पत्नी का संबंध ऐसा होता है जहां पर दोनों को अलग अलग समझा नहीं जाता है। पति के साथ पत्नी का केवल मानसिक संबंध ही नहीं, शारीरिक संबंध भी रहता है, और एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में एक ही सैया में शयन करने से लेकर बहुत सी ऐसी बात है जो पति पत्नी के लिए अलग अलग नहीं होता है। तो पति का अभ्यास अशुद्ध और पत्नी का भोजन से लेकर सभी अभ्यास शुद्ध, तो पत्नी का अभ्यास अशुद्ध ही परोक्ष में हो जाता है, इनडायरेक्टली भी अभ्यास अशुद्ध ही माना जाता है। तो जो भी सखियां ऐसी विषय को लेकर परेशान हैं कि हमारे परिवार के सभी जन प्याज लहसुन भोजन करते हैं, आप उनसे अपना
अलग कर लो सब कुछ, आप दीक्षा के लिए उपयुक्त हो, क्योंकि आपके और आपके पति का सब कुछ शुद्ध है। आप अपना बर्तन, गैस चूल्हा सब कुछ अलग कर लो तो आप दीक्षा के लिए एलिजिबल हो। पर पति का अभ्यास जब तक शुद्ध नहीं है तब तक आप दीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। तो आशा करती हूं इस विषय को आप लोगों को समझा पाई हूं। इस विषय से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को सताएं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप इंस्टा में कनेक्ट करके डीएम भी कर सकते हो, मैं सबको रिप्लाई देने की चेष्टा करती हूँ। आज बस यहीं तक। ये छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सी सखियों ने अपना अभ्यास तो शुद्ध कर लिया है पर पतियों का अभ्यास शुद्ध नहीं हो पाया है। तो सखी, आप सबसे एक ही बात मैं कहना चाहूंगी, श्यामा जी से प्रार्थना करिए। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी को अपना गुरु आप मान चुके हो। सदगुरुदेव भगवान हमारे इष्ट ही हैं। सदगुरुदेव भगवान स्वयं लाडली लाल ही हैं, अंतर्यामी हैं, सब समझते हैं। खूब खूब नाम जाप करिए। सदगुरुदेव भगवान जी का कृपा आप पर बनी रहे और श्यामा जी अवश्य आपको कृपा करेंगी। आपका ये झंझट बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा और आप भी दीक्षा के लिए योग्य बन जाओगे। तो सखियों, आज का ये इन्फॉर्मेटिव मिनी व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। फिर से नए जानकारी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात हो जाएगी। जब तक जीवन में सब कुछ अनुकूल ना हो जाए, खूब खूब नाम जाप करते रहिए। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी सभी समस्या का एक ही हल बताते हैं, खूब सारा नाम जाप, सरस भजन करना। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन धाम, श्री वनचंद्र जी की जय।